शिरके जाओ बाजू, चल। इनको सजा देने का काम कानून करेगा। पाप किया है इन लोगों ने, सजा तो मिलनी ही चाहिए। इन्हें सजा कानून देगा। यहाँ का कानून भी मैं हूँ और सरकार भी मैं। आमदार हूँ मैं यहाँ की। आमदार हो या मुख्यमंत्री, कानून से बढ़कर कोई नहीं होता। इन्हें किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो इसके साथ उसको भी जेल में बंद कर दूंगा, फिर कोई भी क्यों ना हो। तुम लोगों ने इंसानियत तो नहीं दिखाई, लेकिन जो हैवानियत दिखाई है उससे तो जानवर भी डर जाएंगे। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। झूठ मत बोल। उस दिन बस स्टॉप के ऊपर ठेले वाले ने देखा था तुम्हें वर्षा के साथ। साहब हम उस दिन वर्षा के पीछे गए। तुमने तो कहा था तुम्हारे आजोबा उसे छोड़ने गए थे और तुम लेने जाने वाले थे। तुम्हारा घर तो बस स्टॉप के पास ही है, फिर वो अकेले जाते आती क्यों नहीं थी? सर, यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं। मतलब इस 500 मीटर के बीचों बीच रुक्मणी ताई का पार्टी ऑफिस है और पूरे रास्ते में रुक्मणी ताई के आदमी लोग, गुंडे लोग दारू पीकर पड़े रहते हैं। हर आने जाने वाली लड़कियों को, औरतों को सबके साथ बदतमीजी करते हैं। कोई कुछ कहता नहीं? शायद कोई कुछ कहता है तो चाकू मार देते हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हो? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं ताई को ढूंढते रहा। दूसरे रास्ते से गई होगी। नहीं सर, गांव जाने का एक ही रास्ता है। शिरके, ये रास्ता तो एकदम सुनसान दिखता है। अगर यहाँ कुछ होता तो चेतन को जरूर दिखता। वो क्या है सर? वो फैक्ट्री है, बहुत दिन से बंद पड़ी है। चलो। तुम उस दिन इस एरिया से गुजर रहे थे, कुछ नोटिस किया? हाँ सर, यहाँ विमल भाऊ, प्रदीप काका, पक्या भाऊ और सुनील खड़े थे। और सर विमल के शर्ट पे खून लगा था। कहाँ मिलेंगे? सर, ये जो विमल है ना, विमल, ये रुक्मणी ताई का खास आदमी है। ये पूरा दिन वही होता है और सिर्फ शाम को सोने के लिए आता है। और ये प्रदीप है ना, वो आगे वाले गांव में रहता है। और ये रुक्मिणी यहाँ के आमदार है? हाँ सर। तो सर्च वारंट के बिना उसके घर नहीं घुस सकते। शिरके, सर्च वारंट निकलवा, तब तक हम प्रदीप से बात करते हैं। ये सील कर दो पूरा। आई, आई, ये तू क्या कर रही है? आई, छोड़ इसे। आई, क्या हुआ है? बोलेगी? चिंता मत कर तू, मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं। मैं तो देख रही थी कि कितना दर्द होता और उन हैवानों ने तो मेरी बेटी को चीर दिया। कितना दर्द हुआ होगा। सब मेरी वजह से हुआ है। ना उस दिन मैं जाने में देर करता और ना ताई के साथ ये सब।
वो चेतन कह रहा था कि उस दिन तुम लोग वहां थे और विमल के कपड़ों पे खून के दाग थे। खून तो लगा था, वो विमल भाव का मुर्गा जीता था ना उस दिन, तो वहीं पर मुर्गा कटा था। वो विमल भाव ने खुद काटा था ना, तो उसका खून लगा था साहब। हम लोग वहीं पे खाना भी बनाए थे, दारू भी पिए थे साहब। और फिर बाद में पता चला कि वर्षा लापता है, तो पूरी रात हम लोग ढूंढे थे उसको, और फिर सुबह उसकी लाश मिली साहब। विमल के कमरे में भी हमें खून मिला। हाँ बोल तो रहा हूँ ना साहब, वो मुर्गा कटा था ना, उसका खून लगा था साहब। और आप भी कहाँ उस चेतन की बातों में आ रहे हैं साहब। वो वैसे ही वो विमल भाव पे गुस्सा है। क्यों? वो रुको। क्यों मारा इसको? लड़की छेड़ता है दादा। उठा उसको। अरे खड़ा हो। लड़की छेड़ता है? हाँ? लाज बट्टे लड़की। ए विमल भाव जाने दे, बच्चा है ना लड़की छेड़ने का ना है साहब, उसी का गुस्सा निकाल रहा होगा। अपनी बेटी की लाश देखकर एक माँ की छाती कैसे फटी होगी समझ सकती हूँ मैं। देख, मैं तेरा दुख तो नहीं बांट सकती, तुझे इस दर्द के साथ ही जीना होगा। हाँ, पर मैं वो जरूर कर सकती हूँ जो एक बड़ी बहन के हाथ में है। 20 लाख दिलवा सकती हूँ तुझे सरकार से, और चेतन को सरकारी नौकरी भी। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उठ, उठ, चली जा। तेरे आदमियों ने मेरी बच्ची के साथ गंदा काम किया, मार डाला उसे, चितड़े किए उसके। तुम अब आई हो हमें यहाँ नौकरी और पैसों की लालच दिलाने। चली जा यहाँ से। अरे क्या बोल रही है तू? आप क्यों बैठे हैं? तू अपने आदमियों को कितना भी अपने पल्लू के पीछे छुपा दे, भगवान ना उन्हें माफ करेगा ना तुम्हें, समझे? ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, सब आपकी वजह से हुआ है। आपने अपने गुंडे लोगों को इतनी छूट दे दी कि उसने मेरे दोस्त के साथ, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तो दिलाएगी? दूध के दांत निकले हैं तेरे। चला। सर, सुनील पकिया और विमल की फोन लोकेशन के हिसाब से उनके फोन की लोकेशन इसी एरिया में है। सर, आई एम श्योर रुक्मणी के घर में ही होंगे। मुझे भी लगता है। सर्च वारंट का क्या हुआ? अरे बराबर है। आप यहाँ डिलीवरी देने आए थे? कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैं नहीं मानता। उन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ कुछ किया होगा, और किया होता ना तो रुक्मिणी ताई खुद उन्हें जिंदा जला देती। कहाँ? सर्च वारंट है हमारे पास। वो अंदर नहीं जाएगा। चल सरक। अंदर नहीं जा सकते। काय करते तुम्ही? थांबा साहेब, सर्च वॉरंट लेकर आ। पूरा घर, कोना कोना। करने बघा जरा सुधा। कुछ मिला क्या? नहीं सर। नहीं सर। क्या हुआ साहेब? कुछ मिला क्या? नहीं ना, पहले ही कहा था, आमदार हूं मैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करती। नमस्कार साहेब। ये विमल यहाँ नहीं तो कहाँ होगा? यार बोर हो गए बैठे बैठे। कब तक सड़ना पड़ेगा साला यहाँ पे? अरे टेंशन नहीं लेने का, ताई बंदोबस्त करती है ना। क्या ताई मदद करेगा है? देखना वो पीछे के दरवाजे पे कौन है। हाँ दिखता हूँ।
बियर लाया हो। हाँ चल, आजा आजा। बहू, जरा पानी देना। बड़े साहब का फोन आया था। उस खोली में वर्षा का एक खून था। मना किया था आपको, छोड़ दीजिए ये काम, लेकिन आपने नहीं माना। देखिए अब आप ही के दुकान से दारू खरीदकर उन्होंने पी और आप ही के पोती का ये हाल कर दिया। साहब, रुक्मिणी विमल, सुनील और पकिया को गांव से निकालने वाली है। भाई को लगा कि ये केस हमारे पुलिस वाले के हाथ में, लेकिन बाबा एक क्राइम वाला ऑफिसर बहुत कड़क है। अरे छोड़ना यार, वैसे भी ताई ने कहा है ना, आज रात नहीं तो कल रात तक पक्या बाबू, विमल और सुनील को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। बराबर है, बराबर है। अरे चल आजा आजा, ये पूरा है ना? आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें ये? मुझे भरोसा था साहब कि वो मेरे साथ, मेरे पोती के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर पक्की खबर मिली है, विमल, पक्की और सुनील यहीं छुपे हैं। फिर के पीछे से जाओ, कड़े मायूरिया। पर हो गया ना मेरा। बे भाग रहे हैं। नया है ना, इसलिए तेरे को पता नहीं तेरे साथ क्या हो सकता है। क्या हो सकता है रे मेरे साथ? क्या हो सकता है? तेरे को गोली लग सकती है, तेरी जान जा सकती है, और सारा इल्जाम जाएगा विद्रोही लोगों पर। पकड़ लो, इनके नाखून निकालो सबके। नहीं बोलेगा? नहीं साहब, नहीं साहब सुनिए ना साहब, नहीं बता दो साहब। बोल। हम लोगों ने ना रेप किया था। क्या बक रहा है बे? हाँ साहब, हमने रेप किया था साहब। मैंने, पकिया ने और विमल भाव ने मिलकर उसका बलात्कार किया था साहब। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये सच बोल रहे और तू भी सच बोलेगा। जाओ साबित करके दिखाओ, जाओ। हम साबित भी करेंगे और तुम लोगों को सजा भी दिलवाएंगे। चिरगे सर, इसका सीमेंस का सैंपल कलेक्ट करो और डीएनए टेस्ट कराओ। सर, क्राइम स्पॉट की डिटेल्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर वर्षा की बॉडी पर किसी का भी डीएनए ट्रेसेस नहीं मिला। क्या? हाँ सर, बॉडी पूरी तरह से क्लीन है। क्या? हाँ सर। और सर डीएनए रिपोर्ट ये भी कह रही है कि वहाँ 3 लोगों के सीमेन के ट्रेसेस भी मिले, लेकिन वो ना तो गोपाल से मैच करते हैं, ना प्रदीप से और ना ही सुनील से। लेकिन सर अंदर जो यूरिन का सैंपल मिला है वो प्रदीप से मैच करता है। अरे मुझे कुछ नहीं पता है साहब। कुछ नहीं पता? उस कमरे में वर्षा का ब्लड, तुम्हारी पेशाब मिली, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता? साहब जो भी हुआ होगा मेरे जाने के बाद हुआ होगा। अब रहा सवाल पेशाब का, तो लोग सब नशे में थे साहब, कर दिया होगा मैंने, बहुत पी ली थी साहब, वरना कोई होशमंद आदमी कमरे में पेशाब करेगा क्या साहब? इतनी पी ली कि नशे में पता भी नहीं चला तुमने रेप किया या नहीं किया? अरे नहीं साहब, मैंने रेप नहीं किया। देखो उस कमरे में तुम्हारे सीमेन नहीं मिले, लेकिन तुम उस कमरे में थे, इसमें दो राह नहीं। इंस्पेक्टर, किधर है मेरे आदमी? इनके आदमी अपने पास है। नहीं। साला शाना बनता है ना तू। मैं जानती हूँ कि मेरे आदमी इधर ही है। तो ढूंढो, पुलिस स्टेशन में ढूंढो।
सुनो, कोना कोना ढूंढना। चलो देखो इधर। मिला क्या? नहीं ताई। ये सब करके मेरी छवि नहीं तोड़ सकता तू। ऐसे कांच की छवि बनाई क्यों जो टूट जाए? रुक्मणी हाय हाय, 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 रुक्मणी हाय हाय। बहुत प्यार है ना आपको अपनी इस छवि से। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट, न्यूज़, हर जगह मैं आपको बदनाम कर दूंगी। फिर आप किसी को ये चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगी। चेहरा तो तू अपना संभाल। देख मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। रुक्मणी हाय हाय, रुक्मणी रुक्मणी हाय हाय, रुक्मणी हाय हाय। नहीं बताओगे? एसिड फेंकने आए थे ना? फिर क्या? एसिड लो इनके मुंह पे। बता! रुक्मणी ताई। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ऑफिसर। देखते हैं। चलो। चलो। ताकत का नशा और ओहदे का घमंड इंसान के सर चढ़ जाता है और वो इतना मतलबी हो जाता है कि सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता, जैसा कि रुक्मणी देवी के साथ हुआ। ये केस सिर्फ उस गांव, उस शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरों में आ चुका था। हर जगह इस केस के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि दिल्ली रेप केस के बाद ये दूसरा वैसा ही भयानक केस था। और सवाल ये नहीं था कि ये घिनौना अपराध किसने किया था, बल्कि सवाल ये था कि इस पीड़ित लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं। लिहाज नहीं किया तो रुक्मिणी ताई भला क्यों करती? जिस वक्त वर्षा का मर्डर हुआ उस वक्त तुम वहां थे ना? हाँ साहब, हम सब ने बहुत पी ली थी साहब। ए भाव, किसी को उठा देना भाव, और फिर सुहागरात मनाएंगे ना भाव। भाव सुहागरात मनाएंगे। एक मैं देख क्या थे। ए भाऊ, भाऊ इधर आना भाऊ। ये देख ये चलेगी क्या? भाऊ ये देख ये अच्छी है ना? नहीं रे, उसका आदमी उसके साथ अपने कोई लफड़ा नहीं चाहिए। ये अच्छी है भाऊ, दोनों अच्छी है। हम लोग चारों पिए लिए, कोई अकेली लड़की चाहिए अपने को। अरे क्या भाऊ, सालो तुम लोग देखते रहो, मैं अभी आता ही। हाँ तू जा। भाऊ ये अच्छी है भाऊ, उसको उठा दे भाऊ। इसके साथ ही मनाते सुहागरात आज। चल 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 चल। साहब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मजाक बढ़कर इतना बड़ा हो जाएगा। फिर क्या हुआ? तेरे को ऐसे करते हो शर्म नहीं तेरे को? साहब मैंने कुछ नहीं किया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे सीमेंट और उस रूम में जो सीमेंट मिले वो मैच हुआ है। तो क्या हुआ? मैं और कई लड़कियों को वहां पे लेके जाता था। फिर क्या ऐसा नहीं मानेगा? इनफैक्ट मुझे टाइम वेस्ट करना ही नहीं। ले चलो। चल लेके बाहर। लाइन में खड़े रहो। ये ना समझाएगा हमको, हम लोग भागेगा ना, ठोक देगा हमें ये। वैसा भी ठोकूंगा मैं तेरे को। हाँ रुक में नहीं था, तेरे को छोड़ेंगे ना? उसको नहीं छोड़ेंगे हम, जेल में बंद है वो। भाग चल भाग।
वो देख। डार्लिंग कहाँ चली बंठन की? चल चला जा। हाय हाय चलो हम छोड़ देते हैं कॉलेज। अरे रुक रे, हम बैठा के ले चलते हैं। हाय हाय कितनी गोरी है रे, अंदर से देखते हैं साला कितनी गोरी है। क्या बात है, क्या चाल है। अरे रुक तो ये जो 500 मीटर की सड़क है ना, मेरी बेटी के लिए बुरा सपना सा है। सोचता हूँ उसे साइकिल खरीद कर दे दूं ताकि वो यहाँ से झट से गुजर जाए, लेकिन क्या करूं, ऐसे ही नहीं है। अब बेचारी रोज इस सड़क से गुजरेगी और उसे रोज ये सब कुछ सहना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो केस हम आपको दिखा रहे हैं उसकी यादें जरूर आपके जहन में अब तक ताजा होंगी। आज पूरे देश में महिलाओं और लड़कियों के प्रति होने वाले अपराध और शोषण के खिलाफ एक आक्रोश छाया हुआ है। रोज अपराधियों को फांसी पर लटकाने की बात होती है, कहीं एनकाउंटर की बात होती है, लेकिन इसके बावजूद लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करती। उस 500 मीटर के रास्ते का सफर नर्क में सफर करने से कम नहीं था। वो 500 मीटर की सड़क जहां हर रोज किसी न किसी लड़की के साथ कुछ ना कुछ जरूर होता था। अरे बिट्टू की अम्मा, अरे आज बिट्टू से मिलने जाना है बहुत जल्दी। घर पे बिट्टू राह देख रहा होगा अपनी, है ना? आज जाना चाहिए घर पे। मैं तो सोच रहा हूँ उसके लिए कुछ टॉफी वगैरह लेके। इतनी दहशत, इतना डर किसी एक इंसान का नहीं बल्कि उस माहौल का था जो यहाँ फैला हुआ था। इस मनुष्य सड़क में इतनी ताकत थी कि वो रोज लोगों की किस्मत का फैसला करती थी। और एक दिन इस सड़क पर हैवानियत का एक ऐसा नंगा नाच हुआ जिसे देखकर ना सिर्फ उस जगह के लोगों की बल्कि पूरे देश के लोगों की रूह कांप गई। उस दिन इस सड़क का शिकार थी ये लड़की। आज हम आपको इस लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या हुआ था इस लड़की के साथ और आखिर इस 500 मीटर के खौफ के पीछे की असली ताकत क्या थी। देख, अच्छे से फोटो ले। रुक्मिणी ताई के कद से भी दुगने बड़े पोस्टर बनने चाहिए। रुक्मणी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, उसका पोस्टर भी नहीं। वो तो है ताई। कैसा है? अरे सॉलिड एकदम ताई। 2 महीने बाद इलेक्शन शुरू होने वाला है, तुम लोगों का सब लफड़ा बंद। कोई राडा नहीं चाहिए मेरे को। सब औरत लोग माँ नहीं तो बहन, कोई मजाक नहीं, मस्ती नहीं, मारा मारी नहीं, समझ ला? अरे ताई आप निश्चिंत रहिए, हम कोई लफड़ा नहीं करेंगे। लफड़ा किया तो ना सबके खाल में भूसा भर दूंगी। ए सुन ना, अरे सच्ची वाला लव करते रहे तुझसे। अरे अब क्या खून से चिट्ठी लिख कर दे क्या? क्या रे, कौन शादी के लिए बोल रहा है तुझको? इतना क्यों भाव खा रही है? एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बन जाना। हाँ चले खेत में, चलो चलो। जाने दो हमें। चलो 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 जाने दीजिए। अरे छोड़ेंगे नहीं इसको। साला कूतरिया। सुन, बाबा को इस बारे में कुछ मत बताना वरना हमारा कॉलेज आना जाना बंद कर देंगे। चल। यहाँ क्या कर रही थी? वो बाबा यहाँ क्यों आई हो? वो आजूबा परीक्षा शुरू होने वाली है ना, प्रैक्टिकल बुक के लिए पैसे चाहिए थे। तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आई से मांग लेती, पता ही नहीं जगह कैसी है।
अरे क्या रघु काका, नैना और वर्षा कोई छेड़ेगा क्या? वर्षा बोले तो तुम्हारी नात और प्रदीप बहू की बेटी है नैना, कोई छेड़ेगा ना उसको काट डालेगा मैं। ये नहीं, तुम वापस यहाँ मत आना। जा। आजोबा, ये बाकी के पैसे अपने पास रख ले बेटा, और देख फिर कभी दुकान पर मत आना। जी आजोबा। हाँ तो दारू की दुकान खोल के क्यों रखी है? इसके बाबा तो चले गए हाँ पी की दारू पी पी के, लेकिन अभी तक बात समझ में नहीं आई आपके। तो करूँ क्या? दुकान बंद कर लूं और कटोरा हाथ में लेके सड़क पर निकल पड़ूं? अरे पैसे कहाँ से आएंगे? आग लगे ऐसे पैसों को। ये गांव ही मनुष्य है, जिसे देखो दारू पी के यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, काम धंधा तो है नहीं किसी को, और बस पूरे दिन गुंडागर्दी चलती रहती है। मैं तो कब से कह रही हूँ इस लड़की की शादी करके इसको निकालो यहाँ से। आई, मैंने कहा ना मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। एक बार मैं कलेक्टर बन जाऊंगी ना तो सबको मार मार के सीधा कर दूंगी, ठीक है? अच्छा बन जा, पहले इसे सीधा कर ले। मिल गई दोस्तों से फुर्सत? हाँ। खाने में क्या बनाया? देख, सुनेगा भी नहीं। अंडा करी बनाई है। अंडा करी? आई, मेरे लिए भी कुछ देना, मुझे नैना को देना, उसको बहुत पसंद है। पता है मुझे, उसके लिए बनाया। अभी लाती हूँ। तू आएगा ना मेरे साथ नैना के घर? हाँ दीदी। अंडा करी तेरी आई बेस्ट है यार। पढ़ पढ़ के ना दिमाग इतना खराब हो गया है। चल ना थोड़ी देर खेलते हैं, लूडो खेले। अरे नहीं नहीं, अभी लूडो वूडो कुछ नहीं। बेटा वर्षा, अंधेरा होने वाला है, अब तू घर जा। कल परीक्षा के बाद जितना खेलना है ना खेल लेना, मैं भी खेलूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है काका, चल। क्योंकि और कुछ आप पता ही नहीं। जल्दी चल। मुझे धक्का कर गई थी, मेरे चूल्हे से कांटे लगते तुझे। रुक दिखाता हूँ तुझे। ए चल चल बकवास मत कर, चल। ये तेरी बहन और होने वाले जीजे के बीच की बात है, तू बीच में मत पड़। चल भाग चेतन। क्या रे तुम लोग, क्या हो रहा है? हाँ? ये नाच वीच किस खुशी में? ये अपना विमल बाबू है ना, इसका मुर्गा जीत गया है मुर्गा की लड़ाई में, और ये सुनील का मुर्गा ना वो हार गया। आज तो मुर्गा कटेगा और मुर्गा पकेगा, पार्टी होगी पार्टी। क्या बोला था मैंने? 2 महीने शांत नहीं रह सकते तुम लोग। बोला था ना मैंने कोई गलत काम नहीं करने का। ये मुर्गा विर्गा ये सब गैर कानूनी है, समझा ना? लेकिन वो तई देख विमल, तू मेरा खास आदमी है तो तेरी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। ये छोटे छोटे मुद्दे पर नमक मिर्ची लगाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे विपक्ष वाले। देख, कोई राड़ा नहीं चाहिए मेरे को। मेरी बिटिया की परीक्षा अच्छी जाए। आई, देर हो रही है। हाँ बाबा। ए चल बेटा चल, दुकान खोलने का समय हो गया। चल तुझे बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी, एक ही पेपर है। ध्यान से चेतन को बोलना कि मुझे लेने के लिए आ जाए। वो पार्टी वाला रास्ता पता है? पता है बेटा। हाँ चल। अच्छा सुन, परीक्षा अच्छे से देना, ध्यान देके। अरे जल रहा नहीं है यार, इसको भी पिलाना पड़ेगा। मेरे अंदर का हवा खत्म हो गया। दारू डाल इसमें। ये ले, क्या मस्त खिलाया देख। जाना। अरे बियर खत्म हो गया? अरे मेरे को क्या मालूम। ये लो। अरे क्या रघु काका, इतना देर लगाता है तुम। जल्दी खत्म होगी क्या? काका पार्टी तो आज रात भर चलेगा क्या रे? पार्टी है, पीना पड़ेगा। नहीं थोड़ा पियो। आई, अरे कहाँ था तू? जा जल्दी ताई को लेके आ। वो अभी थोड़ी ना आएगी, वो तो 5 बजे आएगी। अरे नहीं, वो अभी आएगी, उसने बताया जल्दी आने वाली है वो। आई, मुझे पता है ताई कभी आएगी। अरे नहीं, तू जाओ, वो इंतजार करती होगी। अभी नहीं, मैं थोड़ा खा के अरे आता हूँ। सुन तो, वो इंतजार करती होगी। भूख लगी है। चेतन बेटा जाना जल्दी से। माँ खाने देना, बहुत भूख लगी है। अरे वो इंतजार करती होगी कभी से, जाना। क्या नहीं? अरे उसका आज एक ही पेपर है, 2 बजे आने वाली है वो स्टॉप पे। हाँ, एक ही पेपर है? हाँ। ऐसे पहले बताना चाहिए ना। अभी से बता रही हूँ, जल्दी जा करके। बस हो गया। रखना, बाद में खाने हाँ। आने के बाद खा। होगा। बस
जहाँ जल्दी, हाँ लड़का है,